आज हम दुनिया की दो बिल्कुल अलग-अलग तस्वीरें देखने वाले हैं। एक तरफ जहां तनाव और टकराव के बादल मंडरा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ खेलों के मंच पर उम्मीद और एकता की एक नई कहानी लिखी जा रही है। चलिए इन दोनों ही पहलुओं को जरा गहराई से समझते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये होता कैसे है। मतलब दुनिया की किसी एक कोने में कोई घटना होती है और उसकी गर्मी हजारों किलोमीटर दूर तक महसूस की जाती है। आखिर ये पूरा कनेक्शन काम कैसे करता है? आइए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। और इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है मिडिल ईस्ट, एक ऐसा इलाका जो हमेशा से ही ग्लोबल पॉलिटिक्स का एक अहम अखाड़ा रहा है। तो देखिए, मामला शुरू होता है ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ते टेंशन से। जब ऐसी खबरें आईं कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान के कुछ मिलिट्री बेस पर अटैक किया है, तो जाहिर है ईरान ने भी पलटवार करते हुए उस एरिया में अपनी मिलिट्री एक्टिविटी बढ़ा दी। सिचुएशन इतनी गंभीर हो गई कि दुनिया के कई देशों को अपने लोगों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी तक जारी करनी पड़ी। अब जैसे ही ये रीजनल टेंशन बढ़ी, इसका सबसे पहला और सीधा असर दिखाई गया ग्लोबल ट्रैवल पर। मतलब आसमान से लेके समंदर तक। और यह असर कितना बड़ा था, इसका अंदाजा आप बस इसी बात से लगा सकते हैं कि सिर्फ एक एयरलाइन, इंडिगो, को अपनी 100 से ज़्यादा इंटरनेशनल फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी। सोचिए, जब एक एयरलाइन का ये हाल था तो दुनिया भर में क्या स्थिति रही होगी। और ये मामला सिर्फ आसमान तक ही नहीं रुका, समंदर में भी हालात कुछ ऐसे ही थे। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य को ही देख लीजिए। ये कोई मामूली समुद्री रास्ता नहीं है, ये तो दुनिया के ट्रेड की एक लाइफलाइन की तरह है, जहां से ग्लोबल ऑयल ट्रेड का एक बहुत बड़ा हिस्सा होकर गुजरता है। तो हुआ ये कि ईरान, इजराइल और कतर जैसे देशों ने अपना एयर स्पेस ही बंद कर दिया। उधर समुंदर में ईरान की मिलिट्री एक्टिविटी की वजह से बड़े बड़े जहाज़ों को हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य से अपना रास्ता बदलना पड़ा। नतीजा क्या हुआ? चारों तरफ कैंसिलेशन, देरी और सफ़र में बढ़ता हुआ खतरा। तो फ्लाइट्स रुक गईं, जहाज़ों के रास्ते बदल गए। लेकिन ये कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। इन रुकावटों ने मिलकर एक बड़े ग्लोबल ट्रेड क्राइसिस को जन्म दे दिया। देखिए, ये सब कुछ एक चेन की तरह जुड़ा हुआ है। जब फ्लाइट्स और शिप लेट होते हैं या लंबे रास्ते लेते हैं, तो टिकट और सामान भेजने के खर्चे बढ़ जाते हैं। दुकानों तक सामान पहुंचने में देरी होती है। मतलब एक जगह का तनाव देखते ही देखते पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को हिलाकर रख देता है। लेकिन इस सारी टेंशन और उथल-पुथल के बीच दुनिया में कुछ और भी चल रहा था। एक ऐसी कहानी जो हमें उम्मीद देती है, जो इन सब चीजों से बिल्कुल अलग है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पैरालंपिक्स की। एक ऐसा मंच जहां मुकाबला तो होता है, पर दुश्मनी नहीं, जहां देश अपनी ताकत नहीं बल्कि इंसान के जज्बे की ताकत दिखाते हैं। चलिए नजर डालते हैं आने वाले 2026 के विंटर पैरालंपिक्स पर। ये इटली के मिलान और कॉर्टिना डी एम्पेजो में होंगे। यहाँ करीब 50 देशों से लगभग 665 एथलीट हिस्सा लेंगे और 79 अलग-अलग इवेंट्स में मुकाबला करेंगे। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये हौसले और हिम्मत की कहानियां हैं। और इन खेलों में क्या कुछ शामिल है? पैरा अल्पाइन स्कीइंग, पैरा बाइथलॉन, पैरा क्रॉस कंट्री स्कीइंग, पैरा आइस हॉकी, पैरा स्नोबोर्डिंग और व्हीलचेयर कर्लिंग। मतलब हर एक खेल में गजब का हुनर, हिम्मत और जुनून देखने को मिलता है। और असल में पैरालंपिक्स का मकसद भी यही है। ये सिर्फ एक स्पोर्ट्स कंपटीशन नहीं है, बल्कि एक ऐसा ग्लोबल स्टेज है जहां दिव्यांग एथलीट अपनी जबरदस्त प्रतिभा और हिम्मत से पूरी दुनिया को प्रेरणा देते हैं। तो ये पूरी बात हमें एक बहुत बड़े सवाल पे लाके खड़ा करती है। एक तरफ दुनिया में बंटवारा और संघर्ष है जो हमें अलग करता है, तो दूसरी तरफ खेल और इंसानियत की भावना है जो हमें जोड़ती है। तो सोचने वाली बात यह है कि संघर्ष और होड़ के इस दौर में आखिर वो कौन सी चीज है जो हमें सच में एक साथ लाती है।